दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कल्पेश जैन है। आज हम इंश्योरेंस का एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि गोद लिया हुआ बच्चा एक सामान्य बच्चा में क्या फ़र्क है। देखिए, इंश्योरेंस समझाने के बहुत से लाइफ इंश्योरेंस समझाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। लेकिन आज हम उसमें से एक फार्मूला के बारे में जानेंगे, जो फार्मूला गोद लिया हुआ बच्चा और सामान्य बच्चा दोनों में किस तरह से फ़र्क है। देखिए, इंश्योरेंस समझने के लिए सबसे पहले एक फैमिली बैकग्राउंड का एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दिनेश नाम का एक शख्स है जिनकी उम्र 40 साल की है। उनके दो बेटे हैं, एक बेटे की उम्र 8 साल की, एक बेटे की उम्र 10 साल की है। दोनों बेटे स्कूलिंग कर रहे हैं अभी। अभी दिनेश भाई के पास में मैं गया हूँ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग, उसका महत्व और उसकी बेनिफिट के बारे में बताने के लिए। लेकिन दिनेश भाई का क्या है कि बहुत कुछ डिस्कशन करने के बाद भी समझ में पूरी तरह से नहीं आया कि वो एग्री नहीं है, मन नहीं बना पा रहे हैं कि इसको मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी की मुझे ज़रूरत है भी या नहीं है, क्या मुझे ले सकता हूँ, मैं ले सकता है, क्यों मुझे ज़रूरत है। तो अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको भी दर्शक मित्रों समझाता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस प्लान प्रोडक्ट आपको गोद लियो बच्चे के रूप में किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। दिनेश भाई के पास में जैसे कि एग्जाम्पल से आपको पता है कि दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र एक के 8 साल, एक के 10 साल है। आप भी समझते हो कि बच्चों के लालन पालन के अंदर बहुत सारे डेली रूटीन्स के एक्सपेंस होते हैं, स्कूलिंग से लेके, उनके कपड़ों से लेके, स्कूल फीस से लेके, खिलौने से लेके और बाकी लालन पालन को लेके। अब यहाँ पर अगर आपको पूरी तरह से इस गोद लिए बच्चे के कॉन्सेप्ट को समझना, तो यहाँ पर कुछ पैसों के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी, तो भी आपको तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि मैं किस तरह से फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। गोद लिया बच्चा हुआ बच्चे से आप किस तरह से इंश्योरेंस को सही तरह से समझ सकते हैं। देखिए, एक बच्चे के लालन पालन में एवरेज आज के ज़माने में, यह सन 2020 और 21 की बात कर रहा हूँ, आज के ज़माने में एवरेज कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ उसका एक्सपेंस होता है, इंक्लूडिंग स्कूलिंग का। अगर हाईफाई स्कूल में तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ बेयर मिनिमम स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ का एक्सपेंस होता है। तो 12 महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपया हुआ। और बच्चा कम से कम 20 से 22 साल की जब तक उम्र नहीं होती है, तब तक शादी की उम्र से पहले तक उसका अगर खर्चा गिना जाए तो ये करीब हो क्या है 25 से 30 लाख रुपए एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ पर दिनेश भाई के सामने दो ऑप्शन हैं कि या तो जैसे ही उनका सेकंड वाला बच्चा जो 8 साल का बच्चा है, उस टाइम को उनकी उनकी उम्र उनकी लाइफ में ट्विंस आए, ये समझ के उनको एक LIC पॉलिसी लेना है, जहाँ पर उनको महीने का सिर्फ 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है और 4,000 की बचत के साथ ही प्लान चलता रहेगा। जैसे दिनेश भाई 60 से 65 साल की उम्र होगी उनकी, और उस टाइम को जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, दोनों बच्चे शादी के लायक हो जाएंगे, बिजनेस करने लायक हो जाएंगे, 22 से 25 साल की उम्र होगी उनकी, और उस टाइम को दोनों बच्चे अपनी लाइफ में सेटल होंगे। और तीसरा गोद लिया हुआ बच्चा जो 4,000 पर मंथ से LIC का गोद लिया हुआ बच्चा, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे दिनेश भाई, तो उनके जिंदगी रिटायरमेंट के टाइम पे उनको करीब करीब 30 लाख रुपए फंड देगा 25 साल की एज पे। अब यहाँ पर वो कैसे देगा, तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन, 3 तरह की सिचुएशन बनती है। सिचुएशन नंबर 1, लाइफ स्मूथली नॉर्मली चल रही है, कोई ज़िंदगी में कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी परेशानी नहीं आती है, ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी चलती है। तो प्लान पूरा होगा, मेच्योरिटी आएगी तो 25 साल के बाद में दिनेश भाई को एक साथ 30 लाख रुपए का फंड मिलेगा। देखिए, तो लाइफ में बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में हंसी मजाक अच्छी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं, दिनेश भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी तरह से जी रहे हैं। लेकिन लाइफ में जैसे आपको बताया कि इस तरह से स्मूथ नहीं चलती, लाइफ हमेशा अप एंड डाउन चलती है। कुछ अच्छी ज़िंदगी में विचार है, अच्छी ज़िंदगी में घटनाएं होती हैं, तो ख़राब घटनाएं भी होती हैं। तो ख़राब घटनाओं के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। अभी जैसे ख़राब घटना में ज़्यादा बड़ी से बड़ी ख़राब घटना क्या हो सकती है, पर्सन डिसेबल हो जाए, उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, बड़े सा कोई रोग लग जाए जिसकी वजह से पूरी तरह से इनकम बंद हो जाए, व्यक्ति सर्विस या बिज़नेस कर रहा है वहाँ बिज़नेस पर ना जा पाए, तो डिसेबिलिटी हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने गोद लिया बच्चे का, आपका प्लानिंग है, आपने लिया हुआ है, तो उस केस में आपका जो प्लानिंग है, जो प्रीमियम पेमेंट भरने का वो बंद हो जाएगा, और आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, प्लान के हिसाब से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से ही। बराबर। सिचुएशन नंबर 3, पर्सन की पूरी तरह से डेथ ही होगी, जो इंश्योरेंस लेने वाले पर्सन उसकी डेथ होगी, तो उस केस में क्या होगा, पेमेंट भरना बंद हो जाएगा, और जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड फंड में हुआ, पूरी तरह से नॉमिनी को मिल जाएगा। यानी ज़िंदगी अच्छी तरह से, परिवार की अच्छी तरह से ज़िंदगी चलेगी, उनकी ज़िंदगी में इमोशनल बेनिफिट, इमोशनल
एक लॉस रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस को कवर कर पाएगा। तीसरी इंसिडेंट क्या हो सकती है कि पर्सन की एक्सीडेंटली डेथ हो जाए। एक्सीडेंटली डेथ हो जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में वही कि जो बेनिफिट लिया हुआ है प्लान के अंदर, जैसे इंश्योरेंस अमाउंट ली हुई, उस इंश्योरेंस अमाउंट का डबल, यानी कि 20 लाख रुपये, 10 लाख के सामने डबल 20 लाख रुपये, साथ साथ जो अमाउंट बोनस का फंड के अंदर एक्यूमुलेटेड हुआ है फंड, वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख रुपये होता है। 20 प्लस 6 26 लाख रुपये फैमिली को मिल जाएगा और पॉलिसी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। गोद लिया बच्चे का बेनिफिट ये है। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि गोद लिया बच्चे का 25 साल बाद दिनेश भाई की ज़िंदगी में किस तरह से फ़र्क पड़ेगा। तो यानी कि जो रिटायरमेंट फंड जो आ रहा है उनके पास में 30 लाख रुपये आ रहा है, अगर दिनेश पे चाहे तो उस 30 लाख में से 10 लाख अपने पास रख सकते हैं और 20 लाख का रिटायरमेंट यानी कि पेंशन प्लान ले सकते हैं। और अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो 30 लाख रुपये जो रिटायरमेंट फंड है उसको पेंशन प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली मंथली 20 से 25 हज़ार रुपये उनको हर मंथ गारंटेड पेंशन मिलता रहेगा। तो आने वाले उनकी ज़िंदगी 85, 90, 100 साल तक की ज़िंदगी और उनकी स्पाउस की ज़िंदगी पूरी तरह से अच्छी तरह से चलेगी गारंटेड फंड के साथ में। और अब एग्जाम्पल आपको मैं उदाहरण से इसी उदाहरण को अपोजिट से बताता हूँ कि अगर दिनेश भाई के साथ में ही दूसरा कोई व्यक्ति है उस उम्र का 40 साल के व्यक्ति का है और उन्होंने इस तरह से कोई भी प्लान नहीं किया हुआ, LIC का गोद लिया बच्चे को नहीं रखा है, तो उस केस में उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली रिटायरमेंट के टाइम पर उनके पास कोई फंड का नहीं होगा, प्रॉपर्ली पेंशन प्लान नहीं होगा, हर महीना इनकम का कोई रेगुलर इनकम का नहीं होगा, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ आएंगी। मैं आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर पाऊँगा। दर्शक मित्रों, अगर आपके कुछ भी विचार हो, सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। नमस्कार।